हेलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 मैथ का आप लोग का प्रश्नावली 2.1 है। जो चैप्टर नंबर 2 है आपका भिन्न एवं दशमलव, उसके अंतर्गत प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्न को हल करने जा रहे हैं आज के क्लास में। तो सभी बच्चे कॉपी कलम को खोल लीजिए, बुक को ओपन कर लीजिए। आइए बच्चों, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आता है, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। आप लोग ए से डी तक जो रेखा चित्र को देख रहे हैं बाबू, इसमें से बोल रहा है ए से डी तक को ये चारों में से कौन दर्शा रहा है। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग इसको समझते हैं। आप लोग को ये पता है या नहीं, ये हमको नहीं पता है। हम आप लोग को बेसिक से समझाएंगे ताकि हर बच्चा सीख जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए देखिएगा यहाँ पर टोटल हम लोग ए नंबर वाला को ले रहे हैं बाबू, तो ध्यान से समझिएगा। टोटल देखिएगा, एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा। टोटल बाबू आपका 3 डब्बा है, तो 3 को नीचे लिखेंगे। और इसमें 2 डब्बा रंगा हुआ है, तो 2/3 हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए उसी प्रकार यहाँ पर भी देखोगे तो इसमें भी टोटल 3 डब्बा है और उसमें से 2 डब्बा रंगा हुआ है। इसको कहने का मतलब 2/3, इसको भी लिखेंगे। अगर हम इसको बोले तो इसमें भी 2/3 ही है। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ तो ए नंबर वाला सब समझे बच्चों। ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है और ये भी 2/3 है। मतलब बाबू 2/3 जो है, एक बार, 2 बार, 3 बार, कितना बार है जी? 3 बार है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? 3 गुना 2/3 बोल सकते हैं ना बच्चों? हाँ सर, बोल सकते हैं। तो आप बताइए हमको, 3 गुना 2/3 कहाँ दिख रहा है? ए में दिख रहा है या 2 में दिख रहा है या 3 में या 4 में? तो सब बच्चे बोलेंगे 3 में दिख रहा है सर। तो इसका जो आपका ये रेखा चित्र को दर्शाता है वो तीसरा वाला। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा वाला को आइए इसी प्रकार करते हैं। अच्छा, एक बच्चे आपको एक बात पता है या नहीं, हमको नहीं पता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर हम 4 को 2 बार जोड़े या 3 बार जोड़े या 4 बार जोड़े, ठीक है, 4 को अगर हम 4 बार जोड़ रहे हैं तो अगर हम 4 को 4 बार गुना कर दें तो ये बात बराबर होता है। अगर हम आपको बोले 3 को 3 बार जोड़िए या 3 को 3 बार गुना कीजिए, बात सही होगा, आप बोलेंगे यस सर। ठीक है, अगर हम आपको बोल देंगे 5 जोड़ 5 है, ठीक है, 5 कितना बार है बाबू? 2 बार, तो 2 गुना 5 कीजिए, दोनों सेम आएगा। 5 जोड़ 5 कीजिए या 2 गुना 5 कीजिए, दोनों बात सेम आएगा। तो बस ये बात जिन बच्चे को समझ में आ गया उनको क्वेश्चन नंबर 1 समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हम एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये वाला आपको समझे, ये 2/3 था, ये 2/3 था और ये भी 2/3 था। मतलब 3 बार 2/3 था, मतलब 3 गुना 2/3 हो गया। क्लियर? चलिए अब इसी प्रकार आप लोग बी नंबर वाला पे आइए। सभी बच्चे बी नंबर वाला पे देखोगे, यहाँ पर बाबू, यहाँ पर देखो, एक डब्बा, 2 डब्बा, 2 डब्बा है जी। 2 डब्बा में एक डब्बा छायांकित है तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखोगे आप लोग, यहाँ पर तो एक डब्बा छायांकित है तो 1/2 इसको भी लिख देंगे। अब देखिए बाबू, 1 2 2 बार 1/2 है ना जी, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 गुना 1/2। समझिए आप लोग, 2 बार 1/2 है बाबू, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 गुना 1/2। तो ये किस में दिख रहा है बाबू? इसमें दिख रहा है? नहीं, इसमें है 2 गुना 1/2। तो इसको कौन सा रेखा चित्र मैच का, इस रेखा चित्र को कौन दर्शाता है? 2 नंबर वाला। ठीक है, इस प्रकार आप लोग बताइएगा। आइए इसी प्रकार हम लोग तीसरा नंबर इसको देखते हैं। यहाँ पर देखोगे आप लोग, देखिए टोटल 4 डब्बा है और 4 में एक आपका छायांकित किया हुआ है। ठीक है, 4 में एक क्या है बाबू? छायांकित किया है। इसको लिखेंगे 1/4 प्लस, देखिए यहाँ पर भी देखिएगा एक रंगा हुआ है तो इसको भी बोलेंगे 1/4। इसको भी देखेंगे तो यहाँ पर 4 डब्बा में एक रंगा हुआ है तो इसको भी बोलेंगे 1/4। आपको पता है? यहाँ तक क्लियर समझिए आप लोग। अब देखिएगा 1/4 एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार है ना जी, तो हम बराबर बोलेंगे 3 गुना 1/4। समझे आप लोग? तो 3 गुना 1/4 कहाँ दिख रहा है? तो 4 नंबर वाला में। तो सर इसका 4 हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए बच्चों, इसी प्रकार हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं, जो आपका डी नंबर वाला है। ये भी आसान ही है, इसमें भी पहले वही कीजिए। पहले देखिए, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, 5 डब्बा। 5 डब्बा में सर एक डब्बा रंगा हुआ है तो हम बोलेंगे 1/5। फिर जोड़ दीजिए, इसमें भी 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, 5 डब्बा। 5 डब्बा में एक डब्बा रंगा हुआ है तो बच्चों 1/5 को 1/5, अगर आप इसको क्या कीजिएगा, एक बार 2 बार, तो इसको लिखेंगे 2 गुना 1/5। तो 2 गुना 1/5 कहाँ पर है बच्चों? तो यहाँ पर
एक में है तो यहाँ पर इसका 1 हो जाएगा। आई होप कि इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को समझ रहे होंगे या समझ चुके होंगे। इसको करने का दूसरा मेथड ये भी था कि आप क्या करते, यहाँ पर इसको गुना कर लेते, 2 एकम 2 बट्टा 5। तो बच्चों देखिएगा 2 बट्टा 5 आपको कहाँ पर दिख रहा है बच्चों, तो यहाँ पर देखिएगा 1 भाग दोनों में 2 है। या फिर आप क्या कीजिए, जैसे यहाँ पर 1 बट्टा 5 इस आकृति को देकर लिखे थे और इस आकृति को 1 बट्टा 5 लिखे। आपको अगर भिन्न का जोड़ आता है तो 5 और 5 का एलसीएम बाबू 5 हो जाएगा, 1 और 1 को जोड़िएगा तो 2 बट्टा 5। अब इसको आप लोग कर लिए, यहाँ पर गुना कर लिए 2 बट्टा 5। तो अब मिलान करके देखिएगा तो यहाँ पर डी वाला जो रेखाचित्र है इसको 1 नंबर वाला ही क्या मिल जाता है। जब मिल जाता है तो इसका डी का कौन हो जाता है, 1 हो जाता। तो इस प्रकार भी आप कर सकते थे, जैसे मैंने फर्स्ट में बताया वो मेथड आपका ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो ध्यान से बच्चों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। बाबू देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन वही कह रहा है कि ए से सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। आइए हम लोग करते हैं बाबू, सेम वैरायटी का क्वेश्चन है तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। जस्ट जैसा अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे ना बच्चों, तो जैसा उसी वैरायटी का क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझिएगा बाबू, यहाँ पर ए नंबर वाला देखिए, यहाँ पर देखिए 3 डिब्बा है बाबू, उसमें 1 डब्बा रंगा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे 1 बटा क्या बोलिए बच्चों 3, फिर प्लस दीजिए। यहाँ पर भी देखिए 1 बटा 3 बराबर में आपका 3 डब्बा में 2 डब्बा रंगा हुआ है, 2 बटा 3 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, देखिएगा 1 बटा 3 1 बटा 3 1 बटा 3 कितना बार आया है बच्चों, 2 बार आया है। इसको हम बोलेंगे 2 गुना 1 बटा 3 बराबर 2 बटा 3। तो बच्चों आप हमको बताइए, ये जो ए नंबर वाला को हमने सॉल्व किया, ऐसा आपको 1 में दिख रहा है या 2 में दिख रहा है या 3 में दिख रहा है। तो आप सभी बच्चे बोलेंगे सर जी 2 में दिख रहा है, तो हम बोलेंगे ए नंबर वाला को आपको कौन सा मैच खा जाएगा, 2 नंबर वाला। ओके चलिए, उसी प्रकार अब हम लोग बी नंबर वाला को सॉल्व करते हैं बच्चों। बी नंबर वाला को भी जस्ट आपको इसी प्रकार से करना है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए 1 2 3 4 को त्रिभुज में आपका 4 कॉलम है, तो देखिएगा बाबू यहाँ पर 4 कॉलम है, तो 4 में 1 2 3 भाग रंगा हुआ है, तो बोलिएगा 3 बटा 4। उसी प्रकार 3 बटा 4 हो जाएगा, फिर उसी प्रकार 3 बट्टा 4 हो जाएगा। बराबर में आइए, यहाँ देखिए 1 2 3 4 भाग रंगा हुआ है, ये हो जाएगा 4 और 4 को कॉलम हुआ तो 4 बटा 4, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, इसमें भी 4 भाग रंगा हुआ है तो 4 बटा 4 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाइए, देखिए 1 2 3 4 भाग है और 4 भाग में ओनली 1 भाग रंगा हुआ तो 1 बट्टा 4 हो जाएगा। यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर 3 बटा 4 जो है वो कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार है सर, तो 3 गुना 3 बटा कितना बच्चों 3 बटा 4 ना हो जाएगा जी, 3 बटा 4, ठीक है। चलिए 3 गुना 3 बटा 4, ठीक है बच्चों। अब बराबर में क्या होगा जी, अब देखिएगा यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर देखिएगा आप लोग क्या जी, देखिएगा ये सबको आप लोग जोड़ कर देखिए, ठीक है, या फिर इसको कट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए 4 बट्टा 4 जो है ये 2 बार आया है, तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 4 बट्टा 4, फिर ये जोड़ में है बाबू, है ना 1 बट्टा 4, तो ये 1 बट्टा 4 क्या है बाबू, जोड़ में है, ध्यान दीजिएगा जोड़ में है, ठीक है। अब देखिएगा 4 बट्टा 4, 4 का पहाड़ा में 4 कितना बार आता है, 1 बार आता है, तो बच्चों हम इसको कट कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको कट कर लेंगे। देखिए यहाँ से काट लिए, 1 आ गया। अब बच्चों आप हमको बताइए 2 गुना 1 कितना हुआ, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़िएगा 2 आएगा। यहाँ पर क्या बाबू 1 बट्टा 4 है, 1 बट्टा 4 एक ही बार आया हुआ है, तो आप लोग सीधा सा यहाँ पर बोलिएगा 1 बट्टा 4, तो यहाँ पर आपका 2 पूर्णांक 1 बटा 4 आ जाएगा, यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग यहाँ पर भी कीजिएगा। इसको तोड़ने आता है आपको, क्या करते हैं जी, अच्छा आपको पता है 2 पूर्णांक 1 बटा 4 है, इसमें ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं, नीचे को हम लोग हर बोलते हैं, और इसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पूर्णांक बोलते हैं। जब भी आपको इस पूरे को हम लोग मिश्रित भिन्न बोलते हैं, जैसे 1 बटा 4 है बाबू, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भिन्न बोलते हैं। इस पूरे को क्या बोलते हैं जी, भिन्न बोलते हैं। अगर हम इसके आगे यहाँ पर कुछ लगा दिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
संयुक्त भिन्न बोलेंगे या फिर मिश्रित भिन्न बोलेंगे। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं। अगर यहाँ पर आपका 3/4 है, इसको क्या बोलेंगे, साधारण भिन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, साधारण भिन्न बोलेंगे। तो अगर आपको इसको पूर्णांक तोड़ना है तो हम क्या करेंगे, इस हर से इस पूर्णांक में गुणा करते हैं, हर को पूर्णांक में गुणा करते हैं। 4 दूनी कितना होगा 8, और 8 में ऊपर वाला अंश को जोड़ दीजिए, 4 दूनी 8 1 9, और नीचे में क्या होगा बच्चों, जो हर में है 9/4। ठीक है, ये 9/4 आ गया इधर तोड़ने पर। इधर देखिए 3 तिया का, इसके नीचे कुछ नहीं 1 दे सकते हैं, 3 तिया का 9/4। तो बच्चों 9/4 बराबर हो गया। इसका आपका कौन सा हो जाता जी, आपका 3 नंबर वाला। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसी प्रकार शॉर्ट में बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि सर 3/4 3/4 3/4, 3 बार 3/4 आया है जी, 3 बार 3/4 आया है ना। सिंपल सा बच्चे क्या करते हैं, आप देखते हैं 3 गुना 3/4 है, इसको टिक लगा दिए। सिंपल समझे आप लोग। चलिए, इसको आप लोग समझ चुके हैं। ऐसे भी यहाँ पर आप लोग कर सकते थे। इसको करने की दूसरी विधि, इस सबको जोड़ लीजिए, 4 4 4 एलसीएम लीजिएगा तो बाबू 4 ही आएगा, और 4 4 8 1 9, तो 9/4 ऐसे भी सिंपल आ सकता था। इसको इस प्रकार पूर्णांक में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन हम आपको आसान से आसान तरीका से इसको भी सॉल्व करवा दिए। आइए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। आगे सी नंबर वाला पे देखिएगा, यहाँ आप देखिए 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा 4 डब्बा 5 डब्बा, 5 डब्बा में 1 डब्बा ढंगा हुआ है, तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 इक्वल टू 1 2 3 3/5। तो बच्चों यहाँ पर बोलिएगा 1/5 जो है सर 3 बार आया है, तो 3 गुना 1/5 इक्वल टू 3/5। ये ऑप्शन नंबर आपका 1 नंबर से मैच कर रहा है, तो यहाँ पर आप लोग बोल दीजिए ये 1 नंबर। क्लियर। चलिए आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। कहता है गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। या तो न्यूनतम रूप में लिखना है या फिर मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है। तो आइए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार आप सभी बच्चे जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए बाबू, 1 है। अब देखिएगा बाबू कहीं ऊपर नीचे कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। ठीक है, 3 5 कट रहा है, नहीं कट रहा है। क्रॉस कहीं कट रहा है बाबू, नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है तो गुना कर दीजिए। 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा, 7 तिया का 21 जानते हैं, और 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए बाबू यहाँ पर देखिए 5 और 21 कट रहा है, ऊपर नीचे नहीं कट रहा है। 5 का पहाड़ा में 21 नहीं आ रहा है और 21 के पहाड़ा में 5 नहीं आ रहा है। तो अब आप लोग इसको मिश्रित भिन्न में बदलिएगा। कौन सा भिन्न, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है बाबू, ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश। नीचे वाला को हर बोलते हैं। क्या करते हैं, इस हर से अंश में भाग देते हैं, मतलब 5 से 21 में भाग देंगे। ओके, तो बाबू यहाँ पर हो जाएगा 5 चौका 20। ठीक है, बचा क्या 1, और इसको क्या बोलते हैं, शेष। 1 जो नीचे बचा इसको शेष बोलते हैं। अब देखिए बाबू इसको जब भी आप लोग को जैसे बनाना है, अब आप क्या कीजिएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, आप लोग बना पाइएगा। देखिए जो आपका ऊपर इसको पता है ना, इसको हम लोग भागफल बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। ये सब क्लास 5 में ही बच्चे को पढ़ाया जाता है। तो अब देखिए बाबू जो भागफल आया है मिश्रित भिन्न बनाने के लिए, जो भागफल आया है उसको पूर्णांक बना दीजिए, जो शेष बचा है उसको अंश पे लिख दीजिए, जो आपका जिससे भाग देते हैं जिसको भाजक बोलते हैं उसको हर बना दीजिए। यानी कि 4 पूर्णांक 1/5 यही आपका मिश्रित भिन्न हो जाएगा। आई होप कि सभी बच्चे को स्पष्ट रूप से क्लियर समझ में आया होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है बाबू। 4 गुना 1 कीजिएगा तो आपका यहाँ पर 4 आएगा, और 1 गुना 3 कीजिएगा तो आपका यहाँ पर 3 आएगा। अब देखिए 4/3 है। अब इसको आप लोग ऊपर वाला को क्या बोलते हैं बच्चों, अंश बोलते हैं। नीचे वाला को हर बोलते हैं। क्या बोले थे हम, हर से भाग देना, किस में, अंश में। तो भाग दीजिएगा तो 3 एकम 3, नीचे 1 शेष बचा। जो भागफल आया था उसको पूर्णांक बनाना है सर, जो शेष बचा था उसको अंश बनाना है सर, जिससे भाग देते जिसको भाजक बोलते हैं उसको क्या करना है जी, हर बनाना है। तो 1 पूर्णांक 1/3 यही आपका क्या हो जाएगा जी, उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए बच्चों। आगे देखिए यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1 है जी। अब 6 दूना, अब पहाड़ा आपको आना चाहिए 2 से 20।
क्लास 7 में है तो पहाड़ा 2 से 20 याद होना चाहिए। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़िएगा 12 आएगा, 1 का पहाड़ा 7 बार पढ़िएगा 7 आएगा। अब फिर से इसको हर बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं, तो 7 से 12 में क्या कीजिए, भाग दीजिए। 7 एकम 7, ओके, तो यहाँ पर 5 बचा। क्या बोल लेते हैं, जो भागफल आएगा उसको पूर्णांक बनाइएगा, जो शेषफल बचेगा उसको अंश लिखिएगा, जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, जिसको भाजक बोलते हैं उसको हर बनाना है, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर, समझिए, आगे बढ़िए। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, 1 5 दूनी क्या हो जाएगा बाबू, 10 बटे में 9। तो अब देखिए बाबू क्या करेंगे, 9 से 10 में भाग देंगे, तो 9 एकम 9, तो यहाँ पर क्या बचा 1, तो इसको बोलेंगे 1 पूर्णांक 1/9, और यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मिश्रित भिन्न में। आगे बढ़िए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिएगा यहाँ पर बच्चों, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, कट जा रहा है ना क्रॉस, तो काट दीजिएगा। क्रॉस कट जा रहा है बाबू, काटिएगा। यदि ऊपर नीचे भी कट रहा है तो काट दीजिएगा। अब देखिए बाबू यहाँ पर 1 आया, 1 गुना 3 कीजिएगा तो आपका 3 आ जाएगा, 1 गुना 2 कीजिएगा 2 आ जाएगा। अब इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, तो 2 से आप लोग 3 में भाग देंगे, तो 2 एकम 2, नीचे कुछ नहीं तो 1 3 में 2 जाएगा, 1 आएगा। अब देखिए बाबू इसको पूर्णांक बनाइए, जो शेष बचा उसको अंश बनाइए, जिससे भाग दिए थे जो भाजक है बाबू उसको आप लोग हर बनाइए, तो 1 पूर्णांक 1/2 यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है सर। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 6 आएगा, तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना होगा, 2 तिया का 6। अब देखिए बाबू 5 तिया कितना होता है जी, 15 होता है। नीचे 1 है, नीचे 1 दीजिए या ना दीजिए, इसको 15 ही पढ़ेंगे, तो ये आपका 15/1 यानी कि 15, यही आपका क्या हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आइए आगे करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दीजिएगा। अब देखिए बाबू 11 का पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा, तो ये आपका 44 आ जाएगा, नीचे 7 हो जाएगा। अब 7 से आप लोग 44, 44 में भाग दीजिए 7 से, तो देखिएगा 7 6 का 42 होता है ना बच्चों, तो आप देखिएगा ये 2 आ जाएगा। पूर्णांक बदलिएगा, 6 पूर्णांक 2/7। अब हमको पता है बाबू कि अब आपका ये पूर्णांक में बदलने वाला, जो मिश्रित भिन्न में बदलने वाला, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इतना क्वेश्चन हम लोग किए हैं, लगभग में हम लोग 7 क्वेश्चन कर लिए। अब 8वां क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, तो देखिएगा 5 एकम 5, 5 चौका 20, ये कट जा रहा था तो काट दिए। 4 का पहाड़ा 4 पर ये 16 आएगा, नीचे 1 देना जरूरी नहीं होता है, फिर भी आप लोग अगर कोई बच्चे बोल रहे हैं तो 1 दे दिए। अब 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा, 16 आएगा, तो 16 बार में 16 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दीजिए, 13 गुना 1 कीजिएगा तो 13 हो जाएगा, 1 गुना 3 कीजिए तो आपका 3 हो जाएगा। देखिए बाबू नीचे में हम 1 नहीं देते, लेकिन दे इसलिए रहे हैं ताकि आप सभी बच्चे को ये क्लियर हो जाए कि सर ये 13/1 जो है, अब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि सर 13 को ऊपर से गुना करना और 1 को नीचे से। ठीक है, अब इसको आप लोग बदल दीजिए बाबू, 3 से 13 में भाग दीजिएगा, तो 3 चौका 12, 1 आएगा, 4 पूर्णांक 1/3 यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए बच्चों, आपका इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट प्रश्न यही है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दीजिए, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 3 तिया का बाबू 9/1, इसको हम लोग 9 लिखेंगे, और यही आपका इस प्रश्न का फाइनल उत्तर हो जाएगा। आई होप कि सभी बच्चे को यहाँ तक क्लियर समझ में आ चुका होगा। यहाँ तक समझने में अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो आप लोग हमको बताइए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है छायांकित कीजिए। अब छायांकित करना था, जो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे थे ना जी, छायांकित करने वाला, आइए हम सिखाते हैं, नहीं पता है आपको हम सिखाते हैं। कहता है बक्सा ए, बक्सा ए ये है बाबू, बक्सा ए ये है, ठीक है, के वृत्तों का 1/2 है। वृत्त जानते हैं, ये गोला जो है ना बाबू, गोल, इसी को हम लोग क्या बोले, ये वृत्त है, ये सब क्या है बाबू, वृत्त है, ठीक है, गोल जो दिख रहे हैं आप लोग। तो बच्चों देखिएगा इसका 1/2 भाग, बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग, मतलब टोटल जितना है उसका 1/2 भाग, मतलब बाबू यहाँ पर गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल बाबू आपका 12 है। 12 का 1/2 भाग, 1/2 भाग, 12 गुना 1/2 कीजिए। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है जी। अब 2 का पहाड़ा कितना बार पड़े कि 12 आएगा, 6 आएगा, तो बाबू 6 गुना 1 = 6 हो गया। मतलब 6 को आपको क्या करना है, छायांकित करना है, तो कर दीजिए बाबू, इस प्रकार से छायांकित कीजिए। सभी बच्चे पेंसिल से कीजिए, यदि कॉपी पर ड्राइंग किए हुए हैं तो वहाँ पर कर लीजिएगा, है ना, अच्छे तरीक़ा से छायांकित करना इसी को कहते हैं, ठीक है। चलिए, या फिर आप लोग इस प्रकार कर लीजिए, ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे पेंसिल को ऐसे ऐसे भर दीजिएगा, क्लियर। चलिए अब बी में कहता है बाबू, बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग, बक्सा बी के त्रिभुज को काउंट कीजिए, ठीक है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का 2/3 भाग, क्लियर। चलिए अब इसको काटिए, 3 तिया का 9,
तीन दूनी कितना होता है बाबू 6 होता है। अब 6 को इसमें क्या करना है, छायांकित करना है, इस प्रकार कर लीजिएगा आप लोग। ओके चलिए 4 5 6 हो गया मेरा क्लियर। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पर आइए बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग, 1 2 3 4 5 5 10 15 टोटल 15 है। 15 का 3/5 भाग, तो 15 गुना 3/5, तो 5 से काटिएगा इसको, 3 बार में 3 3 9, 9 को करना है बाबू। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसी भी 9 को कर दीजिएगा। क्लियर। चलिए तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है जी 24 का 1/2 कितना होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए हम यहाँ पर नोट कर लिए 24 का 1/2। तो बाबू का मतलब आप लोग जानते होंगे कि 1/2 गुना होता है। का मतलब गुना होता है, तो 24 गुना 1/2। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 दे सकते हैं। 2 का पहाड़ा काटिएगा तो ये 12 बार में 24 कर जाएगा, 12 दूनी 24 जानते हैं ना। तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका 12 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। आइए बच्चों आगे देखिएगा, ये आपका 46 है। तो आ जाइए बच्चों यहाँ पर देखिए 46 है ना। का मतलब गुना 1/2, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए बाबू 2 से इसको काटिएगा या भाग दे दीजिए, भाग देने आता है। देखिए 2 से दीजिएगा तो 2 दूनी के 4 और 2 तिया का 6, यहाँ पर 23 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप लोग को अगर किसी बच्चे को भाग देने में दिक्कत है, देखिए हमको पता है कि आपको आ रहा है, लेकिन हमको सभी बच्चे से को लेकर चलना है। ठीक है, क्योंकि हमारा वो भी बच्चा हमारा क्लास कर रहा है जिसको हमको पता है कि कुछ भी नहीं आता है। हम जब भी पढ़ाते हैं तो हम ये मानकर पढ़ाते हैं कि बच्चे को मानिए कुछ भी नहीं आता होगा और बच्चा पूरा सीख जाएगा, बेसिक टू एडवांस। ठीक है बच्चों, देखिए 2 से भाग दीजिएगा, 2 दूनी 4, ये पूरा कट जाएगा। 6 उतारिए, 2 तिया का 6, तो ये पूरा कट जाएगा। यहाँ पर 23 है तो 23 आप लोग लिख लीजिए। ओके चलिए अब देखिए 18 का 2/3, तो 18 गुना 2/3, तो 3 एकम 3, 3 6 का 18। अब देखिए बच्चों 6 गुना 2 कीजिएगा, आपका 12 आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 था, हमने कर लिया, 6 दूना 12, यही आपका फाइनल उत्तर हो गया। उसी प्रकार देखिए आपका इसका एक और प्रश्न है बाबू, यहाँ पर 27 का 2/3, तो देखिए 27 दे दीजिए, का मतलब गुना 2/3, नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, 3 एकम 3, 3 नमा 27, तो 9 दूना बाबू 18, और यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ जाइए अब है बाबू 16 का 3/4। ठीक है, तो अब आइए इसको हम लोग कर लेते हैं बाबू। तो बोलिएगा 16, नीचे कुछ नहीं 1 दे सकते हैं, का मतलब गुना 3/4, तो 4 एकम 4, 4 चौका 16, तो 4 गुना 3 कीजिएगा, आपका 12, इसका भी उत्तर हो जाएगा। अब आइए इसको देखिए 36, नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, का मतलब गुना 3/4, तो 4 एकम 4, 4 नमा 36, 9 तिया कीजिएगा, आपका 27, और यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा डी का बाबू 1 नंबर कहता है 20 का 4/5, तो देखिए बाबू 20, नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, का मतलब गुना 4/5, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 4 चौका आप कीजिएगा 16, और यही इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा आपका 35 का 4/5, तो बाबू यहाँ पर 35 दीजिए, का मतलब गुना 4/5, नीचे कुछ नहीं थी, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 चौका 28, यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बाबू यहाँ पर क्या कहता है, ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे। कहता है बाबू कि गुना कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। मिश्रित भिन्न हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में भी सीख चुके हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग कर लेते हैं। मिश्रित भिन्न को तोड़ना भी हम आप लोग को सिखा चुके हैं कि मिश्रित भिन्न को कैसे आप लोग साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर भी हम एक बार रिवीजन करवा कर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए 3 है बाबू, 3 दे दीजिए, 5 पूर्णांक 1/5 है, तो इसको कैसे तोड़ते हैं बाबू, आपको पता है, नहीं पता है तो ध्यान से एक बार सीख लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर है 5 पूर्णांक 1/5, तो क्या करते हैं, इस हर को इस पूर्णांक से गुना करते हैं। क्या करते हैं जी, इस हर को इस पूर्णांक से गुना करते हैं, ऊपर वाला अंश को जोड़ देते हैं, नीचे में जो आपका हर था वही हर को दे देते हैं, तो 25 25 1 26/5 हो जाएगा। समझे आप लोग। इस हर को क्या करते हैं, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हर गुना पूर्णांक प्लस अंश बटे में हर, यही आपका सिंपल सा कोई भी मिश्रित भिन्न है उसको साधारण भिन्न में बदलने का फॉर्मूला आप लोग मान सकते हैं। क्लियर। चलिए तो इसको बदले 25 25 1 26/5। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है बाबू। अब देखिए 26 गुना 3 कीजिए, तो देखिए 6 3 18 का 8, बाकी 1 3 दूनी 6 1 7, 78/5 आया। अब इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन अभी करवा चुके हैं। क्या करते हैं बच्चों,
इसको ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं जी, हर से अंश में भाग देते हैं। दीजिए 5 एकम 5, 2 8 पचे 25, यहाँ पर 8 में 5 गया 3, यहाँ पर बचा आया क्या बाबू 15.3/5। यही आपका फाइनल उत्तर हो गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए 15.3/5। ओके, चलिए आगे बढ़ जाइए, इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिएगा 5 है तो 5 दे दीजिएगा, गुना 6 चौका 24, 3 27/4। बार बार कहते हैं 6 में 4 से गुना कीजिए 24 आएगा, ऊपर में जो लिखा है उसको जोड़ लीजिए 27 आएगा, बटे में जो है 4 वही 4 रहने दीजिए। अब इसके नीचे कुछ नहीं 1 दीजिए, बराबर में गुना कीजिए 7 बचे 35 का 5, बाकी 3, 5 दूनी 10, 3 13, 135/4। अब इसको आप लोग बदल सकते हैं मिश्रित भिन्न में। तो बदलने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, भाग देना पड़ता है। तो आइए हम यहाँ पर भाग देते हैं, 4 से 135 में भाग देंगे, 4 तिया का 12, यहाँ पर 1 5, यहाँ पर देखिएगा 4 है ना, तिया ही लगाइए 12 ही होगा बाबू, यहाँ पर 3। अब देखिए बाबू यहाँ आया आपका 33.3/4। यही आपका फाइनल उत्तर हो गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 33.3/4। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए बच्चों, आगे देख लीजिएगा यहाँ पर 7 गुना 2.1/4 है। तो आप लिखिएगा 7 गुना 4 दूनी 8, 1 9/4। तो बच्चों यहाँ पर नीचे कुछ नहीं 1 है, 7 नमा 63/4। अब इसको आप लोग भाग दे दीजिए, तो देखिएगा 15.3/4, 15.3/4, और यही आपका उत्तर हो जाएगा 15 चौक 7 3 63/4। आप लोग इस प्रकार से भाग देकर कर लीजिएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख दिए, मिला लीजिएगा, आप लोग का सही हो जाएगा। ओके, चलिए अब आइए बच्चों, अब हम लोग इसको डी नंबर वाला को करते हैं जी। देखिए 4 गुना 6 तिया 18, 1 19/3। इसके नीचे कुछ नहीं 1 है जी, 19 चौका कितना होता है 76/3। ठीक है, चलिए अब देखिए बाबू आप लोग दे दीजिए भाग। ठीक है, देखिएगा 3 दूनी 6, 1 6, 3 5 15, 1/3, 25 तिया 75, 1 76/3। यही आपका पूर्णांक में बदल दीजिए, लीजिएगा इस प्रकार। ओके, चलिए अब इसको देख लीजिए, 4 तिया 12, 1 13/4, गुना में 6 है, नीचे कुछ नहीं 1। अब देखिए 2 दूनी के 4, 2 तिया का 6। अब देखिए 13 तिया 39 बटा में 2। अब इसको भाग दीजिएगा तो देखिएगा 19 दूना का 38 बटा 1/2, 19.1/2 यही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपका, इसको किस प्रकार करेंगे, 5 तिया 15 2 17/5, गुना में 8, नीचे कुछ नहीं 1, 17 8 कितना होता है बच्चों, तो 17 8 आप लोग हमको बताइए, तो बोलेंगे सभी बच्चे यहाँ पर 136। तो 136 बटा में 5 दीजिए। अब देखिए बाबू इसको आप लोग बदल लीजिए, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1/5, 27.1/5। यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आप लोग को ये बदल मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए हम समझा चुके हैं, साधारण भिन्न से, साधारण भिन्न से मिश्रित भिन्न में बदलना, मिश्रित भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना हम सिखा चुके हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीक़ा से सीख चुके हैं। तो अब आप लोग ये बदलिएगा, तो थोड़ा जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद हम यहाँ पर आंसर खुद से भी दे दिए ताकि आप लोग मिला लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है ज्ञात कीजिए 2.3/4 का 1/2 है ना, इसको आपको हल करना है। तो आइए हम लोग इसको भी करने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान से समझिएगा तो सब आपको क्लियर हो जाएगा। ओके ना, चलिए तो बच्चों सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए जी, पूर्णांक को तोड़िए। 4 दूनी 8, 3 11/4 गुना 1/2। अब देखिए कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो 4 दूनी 8, इस प्रकार छोड़ सकते हैं। या फिर आप लोग इसको पूर्णांक में बदलना चाहिए, तो देखिएगा 8 एकम 8। ओके, यहाँ पर 3/8, यही आपका पूर्णांक में भी बदल सकते हैं। ओके, अगर बदलना चाहे तो। अब देखिए 9 चौका 36 है, 2 कितना होता है बच्चों 38 बटा में 9 का मतलब गुना 1/2। अब देखिए 2 से काटिए, 19 बार में कट जाएगा, 19 दूना करते तो ये आ जाएगा 19/9। इसको आप लोग कैसे बदलते हैं जी, 9 से 19 में भाग देते हैं, तो यहाँ पर 9 दूनी का 18 आ जाता है, नीचे 1, तो इसको बदलते हैं 2.1/9 और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, या इस प्रकार भी लिख सकते हैं या ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, जैसा आपका मन करे। आइए बच्चों आगे हम लोग बढ़ जाते हैं जी। आगे का क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 6 तिया 18 5 कितना होता है 23 बटे में 6 गुना 5 बटे में 8। अब देखिए बच्चों कट रहा है, कहीं नहीं कट रहा है, आप लोग इसको क्या कीजिए गुना कर लीजिए। 5 तिया 15 का 5, बाकी 1 5 दूनी 10,
1 11 और 6 8 और 6 का 48। तो बच्चों इसको इस प्रकार भी छोड़ सकते हैं, या बदलना चाहे तो बदल भी सकते हैं। इसको बदलना चाहिएगा तो बदलिएगा, और नहीं बदलना चाहिए तो छोड़ दीजिए। अगर कोई बच्चे बदलना चाहते हैं तो बदल लीजिए आप लोग, है ना। 48 दूना लगा देते हैं, 8 दूना 16 का 6, बाकी 1, या फिर सीधा सा 96 आ जाएगा, हम लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए 15 और 4 19 बच जाएगा। तो बच्चों बोलिएगा 2 पूर्णांक 19/48, यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। आइए बच्चों इसको करते हैं जी। 9 × 27 2, 29/3 गुना 5/8। अब देखिए इसको गुना कर लीजिए, 9 × 5 = 45 का 5, बाकी 4, 5 दूनी 10, 4 14, 8 × 24। अब बच्चों सीधा सा इसको बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, या नहीं तो ये हम आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं। इसको आप लोग बदल कर बताइएगा, या ये भी आंसर है, ये भी ऐसे भी छोड़ दीजिए तो ये भी उत्तर सही है। ठीक है, या फिर इसको हम अगर हम चाहे संक्षिप्त रूप में तो संक्षिप्त रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार आप लोग बदल कर बता लीजिएगा। ठीक है, चलिए लगभग आप लोग इतना आधा घंटा तो पढ़ चुके हैं। अब आपका एक आखिरी प्रश्न बचा है, तो इसको भी करके ही जाते हैं। ठीक है, आइए। विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। ठीक है, विद्या भी जाते हैं और प्रताप भी जाते हैं। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाला एक बोतल दी। ठीक है, उनकी मम्मी है 5 लीटर पानी भरा हुआ है ना बोतल में, और वह बोतल उनको दे देती है। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया। विद्या 5 लीटर जो पानी भरा हुआ था, 5 लीटर का 2/5 उपयोग कर लेते हैं। कौन? विद्या। विद्या पानी पीती है, शेष पानी जो है वो प्रताप पीता है। तो बताइए कि यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो आपका विद्या है ये कितना पानी पी। तो बच्चों आप लोग इस प्रकार क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। अब देखिए बाबू बोलता है कि टोटल 5 लीटर पानी वाला एक बोतल दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर पानी है ना, बोतल में कुल पानी कितना था बाबू? 5 लीटर, जिसका उन्होंने 2/5 भाग उपयोग किया। तो मतलब 5 का 2/5 भाग उपयोग किया, 5 गुना 2/5। ओके बच्चों, तो यहाँ बोलिएगा 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पर बचा 2। तो बाबू ये 2 लीटर पानी ने विद्या पिया। ठीक है, 2 लीटर पानी ने विद्या पिया। अब बोलता है पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। अब पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया, अब ये बताइए। तो बच्चों सीधा बोलिएगा कि पानी का कुल भिन्न था 5/5। ओके, उसमें से 2/5 विद्या ने पी ली, तो 3/5 जो है ये पीता है कौन? आप लोग बोलिएगा ये प्रताप पीता है। या फिर इसको बनाने का टोटल ऐसे भी बना सकते हैं, या बोलिएगा टोटल पानी में 1 भाग है ना, 1 का टोटल हम लोग 1 मान लिए, और 1 में 2/5 भाग विद्या ने पी, तो है ना। तो इसका यहाँ पर 2/5 घटा लीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बाबू, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग बोल दीजिएगा कि सर जी यहाँ पर देखिए 5 - 2 = 3/5। तो किसी भी प्रकार आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को इस क्लास में पूरा क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 2.1 अच्छे तरीका समझ में आ गया। यदि समझ में आ गया तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। यदि आप लोग हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।